दोस्तों, जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक तरफ मंदिर के भीतर सोने चांदी की बारिश हो रही है, लाखों करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है, और ठीक उसी दहलीज के बाहर ईश्वर की बनाई एक संतान भूख से बिलख रही है। उसके पास एक वक्त की रोटी तक नहीं है। ऐसे में एक बड़ा सवाल जहन में आता है, क्या वाकई ऐसी स्थिति में ईश्वर पर विश्वास किया जा सकता है? क्या वो शक्ति जो पूरी सृष्टि को चलाने का दावा करती है, वो इतनी निष्ठुर हो सकती है कि उसके अपने ही घर के बाहर कोई इंसान भूख से दम तोड़ दे? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है। ये सवाल सदियों से उन लोगों का रहा है जिन्हें दुनिया नास्तिक कहती है। ये वो लोग थे जिन्होंने भीड़ के साथ चलने से इनकार कर दिया, जिन्होंने सवाल पूछा कि अगर भगवान है तो इतनी असमानता, इतना दुख और इतना अन्याय क्यों है? आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के उन 10 सबसे बड़े नास्तिकों की, जिन्होंने अपने तर्कों से और अपनी बुद्धि से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इन्होंने सिर्फ ईश्वर को नकारा ही नहीं, बल्कि ये भी बताया कि इंसानियत का असली धर्म क्या है। हमारी लिस्ट में सबसे पहला और सबसे क्रांतिकारी नाम है जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे का। 19वीं सदी का वो दौर जब यूरोप में ईसाई धर्म का गहरा प्रभाव था, तब नीत्शे ने एक ऐसी बात कही जिसने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया। गॉड इज डेड, यानी ईश्वर मर चुका है। इन्होंने ईश्वर को क्यों नकारा? नीत्शे का मानना था कि ईश्वर का विचार इंसान ने अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए बनाया है। उनका तर्क था कि धर्म लोगों को गुलाम की मानसिकता यानी स्लेव मोरालिटी में रखता है। जब हम मुसीबत में होते हैं तो हम खुद लड़ने के बजाय ऊपर वाले के भरोसे बैठ जाते हैं, जिससे हमारी हिम्मत खत्म हो जाती है। नीत्शे के मुख्य तर्क: डर का खेल। धर्म डर पर टिका है, नर्क का डर और स्वर्ग का लालच। विकास की बाधा। नीत्शे का कहना था कि जब तक इंसान भगवान के पीछे भागेगा, वो अपनी खुद की शक्तियों को नहीं पहचान पाएगा। उनकी क्रांति। नीत्शे ने ऊबरमेंश यानी सुपरमैन का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि इंसान खुद अपने मूल्य यानी वैल्यूज तय करे। हमें किसी अदृश्य शक्ति के नियमों की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें खुद इतना महान बनना चाहिए कि हम सही और गलत का फैसला अपनी बुद्धि से कर सकें। दूसरा नाम है कार्ल मार्क्स का, वो शख्स जिसने पूरी दुनिया के मजदूरों और शोषितों को एक नई आवाज दी। इन्होंने ईश्वर को क्यों नकारा? मार्क्स का सबसे प्रसिद्ध वाक्य है, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। धर्म जनता के लिए अफीम है। मार्क्स का तर्क वैज्ञानिक और सामाजिक था। उन्होंने देखा कि समाज में दो वर्ग हैं, एक अमीर यानी शोषक और दूसरा गरीब यानी मजदूर। मार्क्स के मुख्य तर्क: शोषण का हथियार। मार्क्स के अनुसार अमीर लोग धर्म का इस्तेमाल गरीबों को शांत रखने के लिए करते हैं। गरीब को सिखाया जाता है कि तुम्हारे नसीब में गरीबी है, ये भगवान की इच्छा है, इसे चुपचाप सहो और अगले जन्म में तुम्हें फल मिलेगा। झूठी सांत्वना। जैसे अफीम का नशा दर्द को कम कर देता है पर बीमारी ठीक नहीं करता, वैसे ही धर्म गरीब को उसके असली हक की लड़ाई लड़ने से रोकता है। उनकी क्रांति। मार्क्स ने कहा कि अगर इंसान को वाकई आजाद होना है तो उसे धर्म के इस अफीम से बाहर निकलना होगा। उन्होंने एक वर्ग विहीन समाज की कल्पना की, जहां कोई मालिक न हो और कोई नौकर न हो। उनकी सोच ने रूस और चीन जैसी महाशक्तियों की नींव बदल दी। जब हम आधुनिक समय के सबसे महान वैज्ञानिकों की बात करते हैं तो स्टीफन हॉकिंग का नाम सबसे ऊपर आता है। एक ऐसा इंसान जो शारीरिक रूप से व्हीलचेयर पर था, लेकिन जिसका दिमाग ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा रहा था। इन्होंने ईश्वर को क्यों नकारा? अपनी किताब द ग्रैंड डिजाइन में हॉकिंग ने साफ शब्दों में कहा कि इस ब्रह्मांड को बनाने के लिए किसी ईश्वर की जरूरत नहीं थी। हॉकिंग के मुख्य तर्क: भौतिकी के नियम। उनका मानना था कि गुरुत्वाकर्षण जैसे नियम इतने ताकतवर हैं कि वे शून्य से भी ब्रह्मांड का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए किसी मिरेकल या चमत्कार की जरूरत नहीं है। आफ्टर लाइफ। हॉकिंग ने कहा, मैं दिमाग को एक कंप्यूटर की तरह देखता हूं जो उसके पुर्जे खराब होने पर काम करना बंद कर देता है। खराब कंप्यूटरों के लिए कोई स्वर्ग या परलोक नहीं होता। ये उन लोगों के लिए एक परी कथा है जो अंधेरे से डरते हैं। उनकी क्रांति। हॉकिंग ने पूरी दुनिया को दिखाया कि विज्ञान हर उस सवाल का जवाब दे सकता है जिसके लिए हम पहले भगवान पर निर्भर थे। उन्होंने मौत के डर को खत्म कर जीवन को पूरी तरह से जीने की प्रेरणा दी।
अब बात करते हैं भारत की धरती के उस शेर की जिसने दक्षिण भारत में सामाजिक समानता की आंधी ला दी। ईवी रामास्वामी, जिन्हें दुनिया पेरियार के नाम से जानती है। इन्होंने ईश्वर को क्यों नकारा? पेरियार का नास्तिकतावाद कोई किताबी ज्ञान नहीं था, बल्कि उन्होंने जातिवाद के खिलाफ जंग लड़ी थी। उनका तर्क सीधा था, अगर भगवान ने सबको बनाया है तो वो कुछ लोगों को ऊंचा और कुछ को नीचा यानी अछूत क्यों रखता है? अगर भगवान को छूने से वो अपवित्र हो जाता है तो वो भगवान कैसा? उन्होंने देखा कि धर्म का इस्तेमाल सिर्फ दलितों और पिछड़ों को दबाने के लिए किया जा रहा है। पेरियार की क्रांति। पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन यानी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया। उन्होंने सरेआम मूर्तियों का विरोध किया और कहा कि जो भगवान तुम्हें बराबरी का हक नहीं देता उसे पूजना बंद करो। उन्होंने तर्क दिया कि इंसान को अपनी बुद्धि यानी रैशनलिज्म का इस्तेमाल करना चाहिए। आज दक्षिण भारत में जो शिक्षा और बराबरी की लहर है, उसके पीछे पेरियार की वही नास्तिक सोच खड़ी है। अब बात करते हैं 20वीं सदी के सबसे महान गणितज्ञ और दार्शनिक बर्ट्रैंड रसल की। रसल को उनकी बुद्धिमत्ता के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन उनकी असली पहचान उनके उन तर्कों से थी जिन्होंने ईसाई धर्म की बुनियाद हिला दी। इन्होंने ईश्वर को क्यों नकारा? रसल ने अपनी मशहूर किताब वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन में साफ किया कि ईश्वर का विचार केवल डर पर आधारित है। उन्होंने एक बहुत ही मशहूर तर्क दिया जिसे रसल का टीपॉट कहा जाता है। उन्होंने कहा कि अगर मैं कहूं कि अंतरिक्ष में एक छोटी सी चाय की केतली सूरज के चक्कर लगा रही है, तो क्या आप मेरी बात मान लेंगे? सिर्फ इसलिए कि कोई इसे गलत साबित नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है। रसल की क्रांति। रसल ने दुनिया को सिखाया कि किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वो पुरानी है या किसी पवित्र किताब में लिखी है। उन्होंने कहा कि इंसान को सबूतों के आधार पर सोचना चाहिए। रसल ने युद्ध के खिलाफ और मानवता के हक में आवाज उठाई और बताया कि बिना किसी काल्पनिक देवता के भी एक न्यायपूर्ण समाज बनाया जा सकता है। आज के दौर में अगर कोई नास्तिकता का सबसे बड़ा चेहरा है तो वो है रिचर्ड डॉकिंस, एक जीव विज्ञानी बायोलॉजिस्ट जिन्होंने धर्म को दिमाग का वायरस करार दिया। इन्होंने ईश्वर को क्यों नकारा? डॉकिंस की किताब द गॉड डिल्यूजन ने पूरी दुनिया में बहस छेड़ दी। उनका तर्क है कि ब्रह्मांड की जटिलता को समझाने के लिए किसी डिजाइनर की जरूरत नहीं है। डार्विन का विकासवाद यह साबित कर चुका है कि कैसे साधारण से साधारण कोशिका से आज का इतना जटिल इंसान बना है। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक भ्रम है जो इंसान को असली सच्चाई देखने से रोकता है। डॉकिंस की क्रांति। डॉकिंस ने न्यू एथियज्म की शुरुआत की। उन्होंने माता पिता से अपील की कि वे बच्चों का धार्मिक ब्रेन वॉश करना बंद करें। उनका कहना है कि बच्चों को सोचना सिखाओ, न कि ये कि उन्हें क्या सोचना है। उन्होंने नास्तिकता को एक गर्व का विषय बना दिया और विज्ञान को ही सबसे बड़ा सच माना। इनकी जुबान कैंची से भी तेज चलती थी और इनके तर्क पत्थर की लकीर होते थे। क्रिस्टोफर हिचिंस एक ऐसे पत्रकार और लेखक जिन्हें कोई भी बहस में हरा नहीं पाया। इन्होंने ईश्वर को क्यों नकारा? हिचिंस का मानना था कि धर्म सब कुछ जहरीला बना देता है। उन्होंने तर्क दिया कि ईश्वर का विचार एक कॉस्मिक डिक्टेटरशिप की तरह है, एक ऐसा मालिक जो आपके पैदा होने से पहले ही आपको गुनहगार मानता है और आपके मरने के बाद भी आपको नर्क की आग में जलाने की धमकी देता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान अच्छा काम सिर्फ इसलिए कर रहा है कि उसे स्वर्ग चाहिए तो वो नैतिक नहीं है, वो सौदागर है। हिचिंस की क्रांति। हिचिंस ने मदर टेरेसा से लेकर बड़े बड़े धर्मगुरुओं के पाखंड को दुनिया के सामने उजागर किया। उन्होंने अंतिम सांस तक कैंसर से लड़ते हुए भी अपने नास्तिक विचारों को नहीं छोड़ा। उन्होंने साबित किया कि मौत के सामने भी एक नास्तिक अडिग खड़ा रह सकता है। भारत की आज़ादी के नायक और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी एक पक्के तर्कवादी और नास्तिक थे जो भारत को आधुनिक बनाना चाहते थे। इन्होंने ईश्वर को क्यों नकारा? नेहरू जी की नास्तिकता उनकी वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक टेम्पर से उपजी थी। उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा कि धर्म अक्सर अंधविश्वास को बढ़ावा देता है और समाज को पीछे धकेलता है।
उनका मानना था कि भारत की समस्याओं का समाधान मंदिरों या पूजा पाठ में नहीं, बल्कि स्कूलों, फैक्ट्रियों और अस्पतालों में है। नेहरू की क्रांति। नेहरू ने भारत के संविधान में सेक्युलरिज्म शब्द की रूह फूंकी। उन्होंने कहा कि धर्म एक निजी मामला होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक भारत के बड़े संस्थानों आईआईटी, एम्स, इसरो की नींव को आधुनिक भारत के मंदिर कहा। उनकी सोच थी कि जब इंसान विज्ञान की ओर बढ़ेगा तो वो खुद ब खुद धर्म की बीड़ियों से आजाद हो जाएगा। इतिहास के पन्नों को पलटें तो हमें 2400 साल पहले यूनान की गलियों में एक दार्शनिक मिलता है, सुकरात। वो इंसान जिसने सवाल पूछने की खातिर अपनी जान दे दी। इन्होंने ईश्वर को क्यों नकारा? सुकरात ने उस समय के यूनानी देवताओं और उनकी कहानियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर देवता खुद झूठ बोलते हैं, लड़ते हैं और लालची हैं, तो वे पूजनीय कैसे हो सकते हैं? सुकरात का मानना था कि विवेक यानी लॉजिक ही सबसे बड़ा देवता है। सुकरात की क्रांति। सुकरात पर नास्तिकता और युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगा। उन्हें अदालत में 2 विकल्प दिए गए, या तो सवाल पूछना बंद करो या जहर पी लो। सुकरात ने कहा, बिना परखा हुआ जीवन जीने योग्य नहीं है। उन्होंने हंसते हुए जहर का प्याला पी लिया, लेकिन अंधविश्वास के सामने सर नहीं झुकाया। वे आज भी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो सच के लिए लड़ता है। हमारी लिस्ट का आखिरी नाम है आधुनिक दार्शनिक और न्यूरोसाइंटिस्ट सैम हैरिस। वे धर्म को एक विफल विज्ञान मानते हैं। इन्होंने ईश्वर को क्यों नकारा? सैम हैरिस का तर्क है कि धर्म और नैतिकता का कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना है कि अगर आप सिर्फ इसलिए किसी का कत्ल नहीं करते क्योंकि भगवान ने मना किया है, तो आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं, आप सिर्फ डरे हुए इंसान हैं। उन्होंने विज्ञान के जरिए ये समझाने की कोशिश की कि कैसे हमारा दिमाग खुशियां और शांति, हैप्पीनेस एंड पीस, बिना किसी धार्मिक ग्रंथ के पा सकता है। सैम हैरिस की क्रांति। हैरिस ने द एंड ऑफ फेथ लिखकर बताया कि कैसे धार्मिक कट्टरता दुनिया को परमाणु युद्ध की ओर ले जा रही है। उन्होंने ध्यान और आध्यात्मिकता को धर्म से अलग किया और उसे वैज्ञानिक रूप दिया। तो दोस्तों, ये थे वो 10 महान लोग जिन्होंने ईश्वर की सत्ता को चुनौती दी। क्या ये लोग बुरे थे? नहीं। इन्होंने दुनिया को विज्ञान दिया, आजादी दी, बराबरी दी और सबसे बढ़कर सवाल पूछने की हिम्मत दी। शुरुआत में मैंने आपसे उस मंदिर के बाहर रोते हुए बच्चे की बात की थी। याद रखिएगा, उस बच्चे को किसी अदृश्य भगवान की प्रार्थना की नहीं, बल्कि आपकी मदद की जरूरत है। नास्तिकता का मतलब भगवान को गाली देना नहीं है, बल्कि इंसान पर भरोसा करना है। अगर हम आज भी मंदिरों में लाखों का तेल और दूध बहा रहे हैं और पड़ोस में कोई भूखा सो रहा है, तो हमें अपनी सोच पर दोबारा विचार करने की जरूरत है, क्योंकि असली धर्म इंसानियत है और असली मंदिर वो है जहां किसी का दुख दूर हो सके। सोचिए, सवाल पूछिए और खुद को आजाद कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या वाकई इंसानियत ही सबसे बड़ा सच है? शुक्रिया।